हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टेक्निकल विद SAS पर। मैं शिवम विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। मैं हाजिर हो चुका हूं आप सबके लिए वर्ग और वर्गमूल टॉपिक को लेकर। ठीक, हम लोग पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला करते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ करती है और फिर वर्गमूल निकालने की भाग विधि और गुणनखंड विधि पे चर्चा कर चुके थे। अभी मैं आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक विधि बताने वाला हूं। कुछ एक छोटा सा शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे कोई दी गई संख्या होगी उसका वर्गमूल हम बिना किसी ज्यादा परिश्रम के ही निकाल सकेंगे। तो चलिए शुरू कर। मैं एक सवाल ले रहा हूं जिसमें यह बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे बिना किसी ज्यादा दुविधा के ना, बहुत आसानी से ट्रिक विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार निकाल पाएंगे उसको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिएगा, हम लिखते हैं सवाल को। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है, लिखा है 2 9 और 1 6, 1 और 6 मतलब कि 2916। एक सवाल लिखी गई है 2916। इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालना है और आपको सबसे पहले ये बात क्या बताऊंगा, वर्गमूल निकालने के लिए ना हम यहाँ गुणनखंड विधि लगाएंगे ना ही भाग विधि लगाएंगे। एक अजीब सा एक नई विधि लगाएंगे, एक ट्रिक लगाने वाले हैं जिसकी सहायता से किसी दी गई संख्या का वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर सकें। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या करना होता है हमको? सबसे पहले आप देखिएगा नंबर को। नंबर लिखा है 2916 लिखा है ना। ठीक, इसमें क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले आप इकाई का अंक देखिए। इकाई का अंक यहाँ पर कितना लिखा गया है? इकाई का अंक लिखा गया है 6। इकाई का अंक 6 है। अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा या फिर एज्यूम नहीं, प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि आपका ये जो 6 है ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी वर्ग का इकाई 6 आता हो। तो सोचिए, कौन सी संख्या है जिसकी वर्ग का इकाई 6 हो। तो अगर सोचोगे तो आपको मिलेगा 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होगा। तो यहाँ पे वर्ग का इकाई 6 होगा। तो यहाँ पर और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा सोचिएगा, दूसरा होगा 6 होगा। 6 के वर्ग का इकाई होगा, 6 का वर्ग 36 होता है। यहाँ पे 36 में भी इकाई कितना है? 6 लिखा गया है। तो आपको यह समझिए, यहाँ पर इसका मतलब क्या होने वाला है? 4 का वर्ग भी इकाई 6 देता है और 6 का वर्ग भी इकाई 6 देता है। इसका आशय यह है कि आपका जो इसका वर्गमूल आएगा उसका इकाई या तो 4 होगा या तो फिर क्या होगा? 6 होगा। तो आप यहाँ पे दोनों की बात कर लेंगे, एक 4 की बात करेंगे, एक किसकी बात करेंगे? 6 की बात करेंगे। 4 और 6 दोनों में से एक उत्तर आएगा। उसके बाद देखिए, इकाई तो मिल गया हमको, दहाई का अंक कैसे मिलेगा, सैकड़े का अंक कैसे मिलेगा, उसके लिए सोचिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक अंक छोड़ देंगे। इकाई का काम हो गया, एक अंक छोड़ देंगे, इसको आगे बढ़िएगा। कितना बच रहा है? जितना भी बचा होगा, कितना है? केवल 29 है। हाँ, जितना भी बचा होगा एक अंक छोड़ने पर, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, जितना भी अंक बचा होगा उन सबको देखिएगा और से। यहाँ कितना है? 29 है। 29 किस संख्या का वर्गमूल है या फिर 29 किस संख्या के वर्गमूल के करीब है, वर्ग के करीब है? फिर से 29 जो है ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग के करीब होगा, वर्ग के नजदीक होगा, वर्ग के निकटतम संख्या होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो 5 का वर्ग होता है 25 होता है। ठीक, और 6 का वर्ग कितना होगा? 36 होगा। अगर 6 का वर्ग करोगे, 6 का वर्ग लिया आपको ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 6 का वर्ग करेंगे तो हमको 29 छोटी संख्या पड़े जबकि 6 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा संख्या को आप कैंसिल करोगे। आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्योंकि 6 से काफी दूरी पड़ जाएगी, 6 का वर्ग 36 होगा, 36 से 29 की दूरी ज्यादा हो जाएगी। जबकि 5 का वर्ग 25 होगा, 25 से नजदीक कौन है? 29। 29 जो होगा 25 से ज्यादा नजदीक होगा। तो यहाँ पर 29 का जो वर्ग 29 किसके वर्ग के नजदीक है? 5 के वर्ग के नजदीक है। तो यहाँ पे आपका जो होगा दहाई का अंक वो आएगा 5। तो आपका उत्तर क्या होने वाला है? या तो आएगा 54 या तो आएगा 56। इस संख्या 2916 का जो वर्गमूल आएगा या तो आएगा 54 या तो आएगा 56। अब यहाँ पे दो फिर से ऑप्शन हो गया, तो 4 ऑप्शन आपके पास होता है। 4 में से तो आपने दो ऑप्शन को टर्मिनेट कर दिया वैसे ही। किससे? कैसे? इस छोटी सी ट्रिक से। तो छोटी सी ट्रिक ने आपके 2 ऑप्शन को गायब कर दिया। अब आपका रहा 50-50 की लड़ाई यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। यहाँ पर क्या करिएगा? अब देखिए, यहाँ पे एक नंबर होता है 55 ना, यहाँ 54 और 56 के बीच में 55 होगा। 55 का वर्ग निकालना आसान है। 55 के लिए क्या करेंगे? इकाई का वर्ग कितना होगा? इकाई का वर्ग 5 का वर्ग 25 होगा।
5 के बाद क्या होता है 6, 6 पंचे क्या कर दीजिएगा 30। ऐसी सवाल जिसका इकाई 5 होगा उसका वर्ग करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसी से लगाया गया है। यहाँ पे कितना मिला 30 25। आपको देखना होगा यहाँ पर हमारे पास 55 का वर्ग 30 25 है, 56 का वर्ग तो और ज्यादा होगा, 56 का वर्ग 30 25 से ज्यादा होगा, जबकि हमारे पास कितना है 2916 है। इसका मतलब क्या है 30 25 से 3025 से छोटी संख्या है 2916। इसका मतलब 55 से छोटी संख्या के लिए क्या होगा 54 होगा, 55 से छोटी संख्या 54 होगा। और किसका वर्ग होगा, ये 54 का वर्ग है। 2916 का वर्गमूल कितना आएगा 54 आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देखकर बता सकते हैं। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, कुछ छोटे छोटे ट्रिक हैं जिसकी सहायता से हम सवालों को सहजता से लगा पाते हैं। तो चलिए मैं दूसरी सवाल आपके लिए लेके आता हूँ। दूसरी सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि मैं लिख रहा हूँ 3364। अगला प्रश्न लिखा जाएगा 3364। तो चलिए इस सवाल को कैसे करिएगा, ये भी निकालना है वर्ग, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। 3364 होगा। इसका वर्गमूल कैसे निकाल पाइएगा समझते हैं फिर से। वही तरीका जो अभी सीखे थे, कौन सा होने वाला है 3364 लिख दूंगा अलग से यहाँ पर। अब एक बात सोचिए, 4 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग का इकाई जो होगा 4 आएगा, वो आपको मिलेगा। क्या मिलने वाला है यहाँ पर, अगर आप चाहो तो 2 का वर्ग भी 4 होगा, और कितना होगा 8 का वर्ग भी 4 होगा। 8 से 64 होता है और 2 का वर्ग 4 होगा। तो यहाँ पे या तो इकाई उत्तर में क्या आएगा 2 आएगा, या तो फिर क्या आएगा 8 आएगा। आगे बढ़ जाइए। आपको क्या कहा था, इकाई किसका वर्ग है, इकाई जो है किस संख्या के वर्ग का इकाई होगा, यहाँ पर 2 का वर्ग होगा या तो फिर 8 का वर्ग होगा। ठीक, एक अंक छोड़ दीजिएगा, बचा कितना है 33 है। अब 33 जो होगा किस संख्या का वर्ग है, 33 जो किस संख्या का वर्ग है या किस संख्या के वर्ग के करीब है। एक बात यहाँ ध्यान देना होता है, अब समझा रहा हूँ यहाँ बातों को। जैसे क्या होगा, यहाँ पर 33 का मतलब 33, 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा। ठीक, 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा। अब यहाँ पर आपके उत्तर में तो 6 आएगा या फिर 5 आएगा, या तो 6 आएगा यहाँ पर तो 5 आएगा, दहाई करेंगे तो 6 आएगा तो 5 आएगा, ये फिक्स बात है। तो जो 33 है 25 और 33 के बीच का है। ठीक, अगर हम 6 को चुनेंगे तो 36 हमारा ज्यादा हो रहा है, 5 को चुनेंगे 5 क्या हो रहा है 5 से मतलब 5 क्या कम हो रहा है। तो कम होगा चलेगा, लेकिन हमको ज्यादा ना होने पाए, तो यहाँ पर हम 6 को टर्मिनेट कर देंगे। किस वजह से हटा रहे हैं इसको, क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36 ज्यादा होगा, जबकि हमारे पास 33 ही है। तो हम क्या चुनिएगा, आपको 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ होगा आपका 52, यहाँ होगा आपका 58। या तो आपका उत्तर 52 आएगा या तो उत्तर आपका 58 आएगा। आपके पास 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में से यहाँ पर 2 ऑप्शन को आप वैसे ही गायब कर दोगे, बचा 2, ये तो 52 उत्तर होगा, ये तो 58 उत्तर होगा। इसका चुनाव कैसे करिएगा, अब देखिए 52 और 58 के बीच में होता है 55 होता है। अब 55 का वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है, कैसे निकाल पाओगे दिखाता हूँ। 55 का वर्ग कर लीजिए आराम से। 55 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और फिर 5 6 30 होगा। 55 का वर्ग कितना आएगा 30 25 आ जाएगा। 30 25, अब बताइए 30 25 से ज्यादा होगा, 30 25 से अगर ज्यादा होगा तो 58 आंसर होगा, 30 25 से कम होगा तो क्या होगा 52 होगा। जबकि हमारे पास कितना है 30 25 से ज्यादा है, कितना है 33 64 है। अगर 33 64 इसका मतलब क्या होगा आपका ज्यादा वाला उत्तर 58 होगा। तो यहाँ पे लिखा कितना 33 64 का जो वर्गमूल आएगा वो 58 आएगा। ये था आपका कुछ छोटा सा तरीका, कैसे इसको हम बड़ी आसानी से बिना किसी ज्यादा परिश्रम से आराम से ट्रिक लगाकर इस किसी भी दी हुई संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये था वर्गमूल निकालने का छोटा सा ट्रिक। कल हमने वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि और गुणनखंड विधि पे चर्चा किया था। फिलहाल अभी हम चलने वाले हैं आपको लेकर वर्गमूल और वर्गमूल के कुछ ऐसे सवालों पे जो पिछले वर्ष आए हुए थे, या फिर जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उन्हीं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, उन सवालों पे करेंगे चर्चा और लगेगी सवाल। देखिए करते हैं अभी तुरंत। ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये लिखा है हमारे पास कि एक सेकेंड कुछ ये होगा। अगर हम लोग लिखें, यहाँ पर लिखा है एक छोटी सी सवाल है, करनी लगी हुई है, करनी के अंदर है 19.36 है और गुणा है 25 लिखा गया है, पूरे का बटा है यहाँ पर 36 गुणा 1.21 है।
ठीक, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। करनी के अंदर क्या लिखा है, मतलब कुल मिलाकर वर्गमूल निकालना है। ये जितनी भी करनी बनी हुई है सभी सवालों में, सब में वर्ग की करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल के लिए। तो अगर बात करें इन सवालों का, तो अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली वर्गमूल निकालने वाले हैं। करनी एक वर्ग का ही है, इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करें तो 25 किसका, अच्छा एक बात पता है, सब गुणा में है तो आराम से हम एक एक पद का अलग अलग से एक ही बार में वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 5 किसका वर्ग होगा, 25 किसका वर्ग है, 5 का है, तो 5 का 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, गुणा लगा दीजिए। यहाँ पे 1936 किसका वर्ग है, यहाँ पर 1936 मतलब 19.36 लिखा गया है। इसको हम दशमलव को भी ना मानकर केवल 1936 मानकर इसका पहले वर्गमूल निकाल लेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे आपको कि दशमलव कहाँ लगने वाला होगा। दशमलव को भी आप इग्नोर करिए, 1936 आप संख्या मानकर इसको आप वर्गमूल निकालेंगे। तो 1936 का निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ, देखिएगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। आप अपने तरीके से करिए, फिलहाल मैं अपना तरीका दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे जो 6 है, 6 किस संख्या के वर्ग की इकाई होगी, अगर कहें तो आ सकता है 4 का, 4 चौको 16 होगा, 4 की इकाई होगी, 4 के वर्ग की इकाई होगी। और दूसरा होने वाला है आपका 6 का होगा, अच्छा है ना, 6 6 36 होगा, 36 का इकाई क्या होगा, 6 होगा, इसलिए आप क्या कह सकते हो 6 के वर्ग की इकाई और 4 के वर्ग की इकाई, दोनों के वर्ग के इकाई क्या होती है, 6 हुआ करती है। तो हमने क्या चुना, यहाँ की जो इकाई है वो 4 के वर्ग की इकाई हो सकती है, तो फिर 6 के वर्ग की इकाई हो सकती है। इन दोनों में चुनाव हो चुका है। फिर आप एक संख्या को उसके बगल की संख्या को टर्मिनेट कर देंगे, 3 को नहीं लेना है, 3 को छोड़कर बचा कितना, 19 है। 19 किस संख्या के वर्ग करीब है, किस संख्या के वर्ग से अधिक है या किस संख्या के वर्ग करीब है होगा। बात करें 4 का वर्ग कितना होगा 16, 5 का वर्ग कितना होगा 25। 25 के लिए काम करेंगे तो 25 हमारा क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा 19 से, जबकि 4 का वर्ग जो 16 होगा वो उससे क्या होगा, मतलब कम रहेगा चलेगा, लेकिन ज्यादा ना होने पाए। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, 4 को चुनाव करेंगे, 4 यहाँ बना 44, 4 यहाँ बना 46। तो या तो आपका उत्तर क्या होगा 44 होगा या फिर क्या होगा 46, दोनों में से एक का चुनाव करना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में से 2 तो खत्म हो गया, 2 बचा है, 2 में 50-50 का गेस यहाँ करेंगे। कैसे हो पाएगा, तो यहाँ पे 44 और 46 के बीच एक आता है 45। 45 का वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और फिर 5 का वर्ग 25 हुआ, और यहाँ पे 4 के बाद आएगा 5, 4 5 कितना होगा 20। तो यहाँ पर 45 का वर्ग जो होता है वो 20 और 25 होता है, मतलब 20/25। अब यहाँ पे चेक करिए कि जो हमारे पास दी गई संख्या थी 1936 वो कितनी है। यहाँ पे वो संख्या हमारे पास है, मतलब कि 20/25 किसका होता है, 45 का होता है। 45 से कम है 1936, तो 45 से कम कौन होगा, 44 होगा। 44 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका जो वर्गमूल निकालेंगे कितना बन जाएगा, वो 44 होगा। वर्गमूल में खास बात क्या होती है, यहाँ पर जितने भी दशमलव की संख्या होंगी, दशमलव कितने अंक पे होगा, दशमलव हमेशा सम स्थान पर होता है। जैसे 2 स्थान पर होगा, 4 स्थान पर होगा, 6 स्थान पर होगा। उस दौरान देखिए यहाँ पर भी क्या है, दशमलव 2 क्या है, सम स्थान पर है। तो दशमलव क्या होगा, सम स्थान पर हुआ करता है। और दशमलव हम उत्तर में वर्गमूल निकालने के बाद कहाँ लगाते हैं, वर्गमूल निकालने के बाद अगर सम स्थान है तो 2 से भाग करके जो कुछ भी पद आएगा, यहाँ 2 स्थान पर था, 2 में 2 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। दशमलव में उत्तर कितना आएगा, 1 अंक पे लगाएंगे, यहाँ 4.4 बन जाएगा। और पूरे का बट्टा कितना होने वाला है, 36 किसका है, 6 का वर्ग है। उसके अलावा 11 का वर्ग होगा 121, तो यहाँ 11 का मतलब 1.1 लिख सकते हैं। आप जितनी संख्या लिखी गई थी सबका वर्गमूल निकाल चुके हैं, वर्गमूल निकल गया है तो करनी को गायब किया जा सकता है, करनी अब नहीं लगेगी। और फिर क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कुछ कटे तो काट देंगे। यहाँ 11 चौके 44, 4 बार जाएगा, और फिर 2 का 2 4, 2 3 6, कितना बचा 5 का 5 में 10/3 आएगा, 10/3 क्या होगा आपका इस सवाल का राइट आंसर होगा। कुछ इस प्रकार करेंगे। चलिए देखते हैं अगले सवाल के लिए, अगली सवाल कैसे होने वाली है। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले एक छोटा सा काम होगा, जैसे बोर्ड मास का रूल होता है सबसे छोटे ब्रैकेट को हल करना, वैसे ही क्या होता है यहाँ पे करनी का रूल होता है सबसे छोटी करनी, जहाँ पे सबसे छोटी संख्या लिखी हो, सबसे कम संख्या लिखी हो जिस करनी में, उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम संख्या लिखी वाली करनी कौन सी है, ये है। यहाँ पे जो लिखा है 324 लिखा गया है। अब यहाँ पे चलेंगे, पूरी संख्या उतर जाएगी, पूरा वहां तक संख्या उतारेंगे, केवल 324 के लिए काम करेंगे। तब तक हम सब संख्याओं को जैसे का तैसा वैसा उतार दीजिएगा।
271 है प्लस में 324 किस संख्या का वर्ग होता है? 324। अगर गेस करोगे तो तभी कर सकते हैं, गेस ना करो तब भी करेंगे। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, आपको याद है तो अच्छी बात है, फिलहाल करके निकाल के दिखाता हूँ किसका वर्ग है, इसको चेक कराऊंगा। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, 4 किस संख्या का वर्ग की इकाई है? 4 या तो हमको मिलेगा 2 का वर्ग 4 होता है, या फिर 8 का वर्ग 8 है 64 होगा, वहां पे इकाई 4 आती है ना, तो ये चुन लेंगे। या तो 2 आएगा उत्तर आपका इकाई में, या तो 8 आएगा। उसके अलावा एक अंक छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना हो सकता है, यहाँ पर आपकी बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 जो है किस संख्या के वर्ग के बीच का है? 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 होने वाला है। ठीक, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 तो हमारा ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमारे पास 3 है, तो हम कम का चुनाव करेंगे, ज्यादा का नहीं करेंगे। तो उत्तर में आपका या तो 12 आएगा या फिर आपका 18 आएगा। 12-18 में थोड़ा संशय है कि कौन सा होगा, तो आप इसके 12-18 के बीच में किसी 5 इकाई वाली संख्या को चुनिए। 5 इकाई वाला 15 होगा, 15 का वर्ग 225 होता है, और 225 का जो 225 देखिए कम है ज्यादा, 225 से ज्यादा है, इसका उत्तर क्या होगा आपका 18 वाला होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे ट्रिक्स लगा सकते हैं। छोटे सवाल ऐसे याद रहती हैं, इसका वर्ग किसका वर्ग वर्गमूल है, बड़े सवालों में इसका काम करेंगे। तो यहाँ पे इसका 324 का जो होगा वो होगा 18। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका वर्ग 18 होगा, वर्गमूल 18 होगा। वर्गमूल निकालिए, करनी गायब, ये वाली करनी गायब हो जाएगी, तो इसमें हम 271 प्लस वाली करनी में लगा देंगे। आगे क्या बन जाएगा देखते हैं। यहाँ पे मिलेगा 424 होगा, प्लस में 271 प्लस 18 कर दीजिएगा, 8 एक मिल जाएगा 9, और फिर 7 एक 8 होगा, 289। आपको पता होगा 289 जो होगा वो 17 का वर्ग होता है। यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 424 होगा, प्लस में 289 की जगह पे हम लिख देंगे, 1 हट जाएगा, बचे केवल 17। ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 7 4 11 होगा, 2 1 3, 441 बना। और 441 किसका होता है? 21 का वर्ग होता है। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? 21 आ जाएगा, और आपका जो होगा 21 इसका सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रही होगी। आशा करता हूँ सवालें आपको समझ में आ रही हैं। अगले सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर है कि 80 लिखा है, पूरा में 40 है, और फिर बटा में 1024 लिखा है, बराबर में 625 है। पूरे का बटा अंडरवुड के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस सवाल को हमको करना है सॉल्व। यहाँ पर निकालेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आने वाला है ना, और फिर हम लोग करेंगे काम इस सवाल के लिए। चलिए शुरू करते हैं, और फिर मिलने वाला है। वैसे फिलहाल सवाल सही लिखी गई है, और फिर चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे भी करनी लगी हुई है फिलहाल, तो देखते हैं सवाल को कैसे होगा हल। तो सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर अंश में तो करनी लगी नहीं है, अंश को वैसे रख देंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा, और यहाँ डबल जीरो बढ़ जाएगा। फिर यहाँ 1024 है, 1024 का वर्गमूल किसका वर्ग है, उम्मीद है आपको पता होगा, फिलहाल मैं बता रहा हूँ ये 32 का है। कैसे निकालेंगे, निकालना होगा आप निकाल सकते हैं, आपके पास कई ऑप्शन है। ठीक, तो ये 32 का वर्ग है, 32 लिख देंगे। यहाँ पर बराबर होगा 625 होगा, 25 का वर्ग होता है, और बटा में यहाँ पे करने के अंदर लगा देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। 32 का 100 आ जाएगा, 32 का 100 बार गया 100 लिख देंगे, यहाँ पर 3200 हो जाएगा पूरा कट कर। और यहाँ फिर क्या मिला आपको देखते हैं, यहाँ पे हर में था तो गुणा कर दीजिएगा, इधर आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे रूट जो होगा, रूट के साथ जो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे 100 लिखा था, ये 100 चाहे तो हम बटा मिलाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 बटा में 100 होगा, इतना हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे होगा अब समझते हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ कि 25 से कम 25, 25 होगा 100, 4 हो जाएगा। तो करनी में करनी में यहाँ क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बराबर 1/4 मिलेगा। यहाँ पे कर दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। वर्क करने पे क्या होगा, इसकी करनी गायब हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा बराबर, यहाँ पे क्या होगा 1/4 का वर्ग कितना बन जाएगा 16। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन मार्क था वहाँ पे हम 1/16 लगा दें, तो आपका क्या होगा, ये आपका हल होगा, और इसका आपका उत्तर होगा 1/16। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा मान होगा, 1/16 लिखा जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, तो देखते हैं अगले सवाल पर बढ़ेंगे हम लोग।
अगले सवाल है, यहाँ पर लिखा है रूट में 256 है बटा 4 है, गुणा है 144 लगा हुआ है ना। यहाँ पे इंटू में क्या लिखा गया है, रूट के अंदर लिखा गया है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ एक्स लिख रहे हैं, एक्स की वैल्यू हमको निकालना होगा। बटा में 6 का स्क्वायर है, बराबर में क्या लिखा गया है, 64 लिखा गया है। ठीक है, तो इस सवाल को हमको करना है सॉल्व, करेंगे प्रयास। यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले आप जिसका वर्गमूल निकाल सकता हो निकाल लीजिए। 256 का वर्गमूल निकलेगा 16 आएगा, बटा में 4 आ जाएगा। ठीक, गुणा है 144 है, बटा में 6 का वर्ग लिख सकते हैं, चाहे तो 6 का वर्ग लिखे देंगे। 6 का वर्ग करिए, फिर 6 गुणा 6 2 बार कर लीजिए, आपको काटने में आसानी दिख जाएगी। यहाँ रूट के अंदर क्या लिखा गया है, एक्स लिखा है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 64 हो गया। ठीक, इसको काटेंगे, 4 4 16 4 बार जाएगा। अभी काम करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 2 14, यहाँ पे 2 24, 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ पे 6 दूना 12, 2 सही है ना, 24 होगा। फिर 6 कम से 6 चौके 24, 4 बार जाएगा, खत्म हो चुका। ऊपर क्या 4 गुणा 4 है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4 चौके 16 कर दीजिएगा। रूट के अंदर x होगा, बराबर में आएगा 64, ये नीचे आएगा भाग में होगा, 16 का 4 बार जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या मिला, रूट x बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग। यहाँ पे बनेगा x, कर्ण से यहाँ गायब हो जाएगी, x का मान 4 चौके हो जाएगा आपका 16। तो ये है आपका राइट आंसर। x का मान कितना मिलेगा, 16 आ जाएगा। तो ये कुछ थी सवालें आज की, और आगे के सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद है आपको सवालें समझ में आ रही हैं। अगर आपको सवालें सही लगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में हम फिर से वर्गमूल की और अच्छी से सवालें लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग घनमूल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।